हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ पांडे। आपका स्वागत करता हूं सिद्धार्थ एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन की क्लास। तो सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लास काहे की होने वाली है? इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन की। ओके, तो इंग्लिश सीखना सबकी चाहत होती है। देखिए, जैसे हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, कहीं की इंग्लिश भी होती है। जैसे रसिया की रसियन भाषा है, पाकिस्तानी में उर्दू चलती है, चाइना में चाइनीज चलती है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो कि हर जगह बोली जाती है। इंग्लिश हर जगह बोली जाती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ओके, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 3 जगह से होती है। देखिए, हम अपना कोई भी कार्य कब कब करते हैं? 3 स्थिति में। प्रेजेंट, देखिए ये सारे टेंस हैं। टेंस मतलब काल, किस काल में करते हैं? देखिए, 3 काल में हम अपने कार्य को समाप्त करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 काल में। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों काल में हम अपने कार्य को समाप्त करते हैं। अब कैसे करते क्या है? देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हुआ, इसका मतलब क्या है ये भी बताएंगे भाई। देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान, वर्तमान काल। अब वर्तमान में क्या क्या होता है आप अभी वीडियो देख रहे हैं, हम अभी आपको बता रहे हैं। तो ये मतलब वर्तमान में चल रहा है। ओके, वर्तमान में ये चल रहा है अभी। ओके, और यहाँ पे है पास्ट। अब भैया पास्ट, जैसे आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो वर्तमान में देख रहे हैं आप ये वीडियो, वर्तमान में आप इंग्लिश स्पोकन की क्लास देख रहे हैं। और पास्ट, पास्ट मतलब कल आप ये वीडियो देख चुके हैं, मतलब कि आप ये वीडियो कल देख चुके हैं, आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल चुका है, आप इस वीडियो की जानकारी कल ही ले चुके हैं। अब फ्यूचर, आपने देखा था, इसको बताया, ये आज देख रहा है। अब ये इसको बताएगा कि भैया मैंने एक इंग्लिश स्पोकन क्लास देखी थी सिद्धार्थ एजुकेशन चैनल पे, बहुत बढ़िया थी। तो भविष्य में मतलब आने वाले कल के समय में फ्यूचर जो ये बंदा है ये भी आपकी क्लास देखेगा, मतलब मेरी क्लास देखेगा जो आपने इससे बताया था। तो मतलब इसका मतलब होता है वर्तमान, इसका मतलब होता है भूतकाल। ओके, इसका मतलब होता है भविष्यकाल। ओके, तीनों स्थितियां होती हैं यहाँ पे, वर्तमान, भूत, भविष्य। इसका मतलब क्या होता है? जो अभी चल रहा है, चल रहा है जो, मतलब जो समय अभी चल रहा है? और इसका मतलब क्या होता है? जो समय बीत चुका है। इसका मतलब होता है जो समय बीत चुका है। ओके, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो समय आएगा, आएगा, अभी आया नहीं है, वो समय अभी आएगा। तो मतलब ये समय अभी आएगा। उसके बाद हम एक छोटी चीज समझेंगे। देखिए, ये तो हो गया, लेकिन इसके भी 4 भाग होते हैं। 4 भाग में कौन से होते हैं? सबसे पहले सिंपल से तरीके से समझिए। प्रेजेंट है, इसका एक और भाग होता है, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं प्रेजेंट। अब यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं। हम ऐसे बढ़िया से खींच देते हैं लाइन। ओके, रेखा बहुत महत्वपूर्ण है भैया। 4 लाइन। अब इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें मतलब इसके 4 प्रकार हैं जो कि इन चारों रेखाओं के नीचे है। अब इन चारों रेखाओं के नीचे कौन कौन सा है? यहाँ पे प्रेजेंट तो है ही है, तो प्रेजेंट नहीं। यहाँ पे है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे जो होता है ना कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे कौन सा आता है? परफेक्ट। और यहाँ पे जो परफेक्ट आता है ना, इन्हीं दो के मुकाबले समझिए यहाँ पर एक आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो भैया इंग्लिश जो जिसको शब्द ना समझ में आ रहा हो
वो थोड़ा बाद में बता देंगे कैसे लिखा जाएगा, इतना तो सबको पता होता है। ओके, तो देखिए इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो देखिए सबसे पहले आता है इंडेफिनिट, फिर आता है कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है परफेक्ट, फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लिख देते हैं बढ़िया से। ओके, कॉन्टिन्यूअस, ओके, NOUS, कॉन्टिन्यूअस। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये सारे हैं, मतलब ये जो जितने ये टेंस है पूरे, ओके, इसी के मुकाबले जैसे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, वैसे पास्ट फ्यूचर में भी होता है। जहाँ पे प्रेजेंट है यहीं पे पास्ट हो जाएगा, यहीं पर फ्यूचर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। वैसे सेम टू सेम ये जो फ्यूचर वाला है, ये फ्यूचर है मतलब आने वाला समय, भविष्य हमारा, वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी तरीके के होते हैं सारे। ओके, तो देखिए ये सिंपल चीज आप केवल इतना याद कर लीजिए, इंडेफिनिट आप सिंपल देखिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इतनी चीजें याद कर लीजिए केवल। अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर आप इतनी चीजें याद करते हैं, सबके साथ यही लगने वाला है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा सबको। अब छोटे से, अब इसमें कुछ एक ऐसे शब्द आते हैं जो कि हम लगभग हमेशा बोलते हैं, ठीक है, जैसे आई, वी, यू, दे, जो कि हम लगभग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें भी कोई डाउट होता है तो चलिए सबसे पहले हम इसे कर देते हैं प्लेन। ओके, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कौन सा इंडेफिनिट है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके रूल होते हैं, पहले रूल को छोड़कर हम आते हैं इधर कुछ शब्द पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप देखिए आई, बी, यू, दे, ओके, इस तरह, या फिर आप कोई नेम हो आपके साथ, नेम। अब इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे देखिए इसमें कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, जैसे यहाँ पर भी और कुछ शब्द हैं, जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, सारे शब्द ऐसे हैं। अब देखिए आई मतलब मैं होता है, बी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, नेम जैसे राम श्याम, ही मतलब विवाह, सी मतलब विवाह, कंफ्यूज, ही मतलब विवाह होता है और सी मतलब भी वह होता है, होता तो है ना, लेकिन भैया ये प्रयोग किस जगह पे किया जाता है? ये जो ही है और ये सी है, ओके, दोनों का मतलब होता है वह तो होता है दोनों का मतलब, लेकिन वह किस के लिए प्रयोग किया जाता है? ही सी। चलिए ये भी जान लेते हैं। ओके, ही और सी, ही प्रयोग होता है लड़कों के लिए और सी प्रयोग होता है गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए भैया। जैसे अब यहां पर देखिए, वह घर जाता है, ओके, अब देखिए वह है तो ये भैया सिंगुलर भी है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए, पहले इसका रूल समझिए, पहले हम तो देखिए पहले हम इसका रूल समझेंगे, इसका रूल क्या होता है। ओके, देखिए हम वीडियो थोड़ा लंबी नहीं करना चाहते, इसलिए हम आपको उतना ही दिखा रहे हैं कि जितना आप देख पाए और आपको अच्छी जानकारी मिल जाए। तो इसका रूल समझेंगे, देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसके साथ देखिए यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मेन बात है यस या ईएस का प्रयोग होता कब है? ओके, यहाँ पर जब क्रिया सिंगुलर रहती है, सिंगुलर, ओके, जब यहाँ पर सिंगुलर रहेगी, ओके, ये चीज मतलब जब यहाँ पर कोई सिंगुलर मतलब एक वचन क्रिया है तब प्रयोग होगा। अगर यहीं पर अगर बहुवचन है, बहुवचन,
तो नहीं प्रयोग होगा, मतलब जब सिंगुलर रहेगा तभी प्रयोग होगा यस या ईएस का, प्लूरल रहेगा तो नहीं, मतलब बहुवचन रहेगा तो नहीं प्रयोग होगा। अब सेंटेंस पे आते हैं डायरेक्ट। यहां पर देखिए, वह घर जाता है, वह क्या कर रहा है, घर जा रहा है। तो यहां पर वह क्या है, वह है सब्जेक्ट। पहले इसको छोड़िए, जाता क्या है, जाता हमारा वर्ब है, जाता वर्ब है, बाकी जो बचा है घर वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सिंपल से समझिए, वह का क्या होगा, ही, और ही जाता है मतलब सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति जा रहा है, मतलब वो यहां पर हो जाएगा ही। ओके, और घर, पहले घर को रखते हैं किनारे, तू चल यहाँ पर, घर यहाँ पर हमने बैठा दिया, जाता पहले लिखेंगे, जाता को हम लाएंगे और बोलेंगे तू यहाँ ठप हो जा, मतलब जाता के स्थान पर होगा गो। जाता के, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब ही है तो डायरेक्ट आते हैं रूल पे, भैया रूल यहाँ पर लिखा रखा है, रूल है यस या ईएस। तो अब घर, तो यहां पर लगाएंगे ईएस, क्या, ईएस। गोज, ही गोज टू, घर की इंग्लिश क्या होती है, हाउस। हो गया हमारा सेंटेंस पूरा। अगर यहीं पर अभी जाती होता तो यहाँ पर सी हो जाता, सिंपल से। मैं होता, अगर यहाँ पर मैं होता तो यहाँ पर आई हो जाता, और यस यस का कोई काम ही नहीं रहता, यहाँ पर आई गो हो जाता, बाकी सारे सेंटेंस यही रहते। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। ओके, किसका प्रयोग कहाँ होता है, बी भी बहुवचन में आता है, देखिए आई बहुवचन है, बी बहुवचन है, यू बहुवचन है, दे बहुवचन है, नेम कोई एक वचन में आता है, ही सी इट कोई भी शब्द हो, ये सब एक वचन में आते हैं। बहुवचन वाले पे हम कर देते हैं, ये जो बहुवचन वाला है इस पर हमने कर दिए है अंडरलाइन। आई मतलब मैं होता है, बी मतलब हम, और यू मतलब वे, मतलब यू मतलब तुम होता है, दे मतलब वे होता है, नेम मतलब किसी का नाम, राम श्याम जो भी हो, और ही सी मतलब वह होता है। ओके, तो ये यहाँ पर इट जो भी जो होता है ना, ये सारा लिए होता है सिंगुलर। ओके, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई, और आपकी आज की क्लास भी हम समाप्त करते हैं। तो इंडिफिनिट के साथ साथ आपको कुछ चीजें भी समझ में आई होंगी, जैसे कि आपका बेसिक भी काफी मजबूत हुआ होगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ पे प्रयोग करनी है, क्या चीज कैसे प्रयोग करनी है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत भी हुई थी, इसलिए आप लोग को कहीं झंझट हुआ हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपके लिए दोबारा वीडियो लेकर आएंगे। हालांकि क्लास करते हैं यही समाप्त, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, चलते हैं।